इस वक्त की बड़ी खबर हमें सिवनी से आ रही है। एक और छात्रों को शिक्षक मार रहे और उन्हें उपचार हेतु चिकित्सालय में उनके अभिभावक इलाज करा रहे। दूसरी ओर जिला प्रशासन मेधावी एवं योग्य छात्र छात्राओं को प्रोत्साहित कर रहे हैं। आखिरकार जिला प्रशासन शिक्षा जो हमारी जिंदगी चरमराई गई है उसकी ओर ध्यान आकर्षित न करके मेधावी छात्रों को प्रोत्साहित करने का औचित्य क्या है? अधिक जानकारी हेतु सिवनी से जिला ब्यूरो चीफ राजेश तिवारी जुड़ चुके हैं। जी राजेश जी बताएं। जी राजवीर जी, मैं शिक्षा के गिरते स्तर पर और शिक्षकों द्वारा छात्रों पर अत्याचार और शिक्षक संस्थानों का मतलब दुर्गति को लेके आए दिन अपडेट दे रहा हूँ कि भाई शिक्षा का स्तर भी गिर रहा है हमारे जिले का। शिक्षक भी अपने मुख्यालय में नहीं रहते हैं, अप डाउन करते हैं, समय पर शिक्षा संस्थान नहीं पहुंचते हैं। वहीं शिक्षकों के संस्थान मतलब विद्यालय ये जर्जर अवस्था में है। कुछ जिले के कुछ स्थानों में अभिभावक सहित वहां के हेडमास्टर ने बताया कि हमने कई बार जिला प्रशासन और जिला शिक्षा अधिकारी से और प्रदेश प्रशासन सहित अपने अपने संबंधित जनप्रतिनिधि को इस बात से अवगत करा दिया है कि जर्जर भवन है और नौनिहाल पढ़ते हैं और शिक्षकों का वैसे भी अभाव है। और कुछ स्कूल ऐसे हैं जहां 2 या 4 शिक्षकों की जरूरत है और 8-8 शिक्षकों की भर्ती की गई है, और जहां 8-8 शिक्षकों की जरूरत है वहां 2-2 शिक्षक कक्षा 8वीं तक पढ़ा रहे हैं, और वो भी जर्जर भवन की वजह से किराए से पढ़ा रहे हैं। अभी बीच में अपडेट दिया था मैंने, निजी भवनों पे पढ़ा रहे हैं, इंदिरा आवास के भवनों पर, और फिर जिनका इंदिरा आवास भवन है वो स्कूल संस्था से किराए भी चाह रहे हैं। तो शिक्षा का स्तर तो गिर ही रहा है। तो फिर अब मैंने अपडेट भी दिया था कि कोई शिक्षक छात्र कोई शिक्षक के बाप का नौकर नहीं है। मैंने 2 टूक बोला था कि भाई आपको छात्रों को शिक्षा प्रदान करने के लिए शासन पैसे देती है, और बारिश में आप एक तो मुख्यालय में नहीं रहते, और मुख्यालय में नहीं रहते चलिए ठीक है, मुख्यालय वाली खबर चाहे सचिव हो, पटवारी हो, शिक्षा कर्मी हो या शिक्षक हो या फिर कोई भी अधिकारी हो, उसे मुख्यालय पर रहना चाहिए। नियम तो ये पूर्व से ही नियम कांग्रेस शासनकाल से चले आ रहे हैं कि सचिव हो या फिर कोई भी अधिकारी हो या कर्मचारी हो, उसको पहला दायित्व तो उसका है, जैसे स्वास्थ्य विभाग को ले लो, उससे मुख्यालय में रहना चाहिए। अब ग्रामीणों के यहाँ रात को भी अगर कोई वृद्ध बीमार हो जाता है तो ऐसे कई छाया चित्र मेरे पास है, और मैंने अपडेट दे चुका है कि भाई समूचे जिले में ऐसे ग्रामीण भी हैं जहां सीसी रोड का निर्माण नहीं किया गया है और बाकायदा पैसे निकाल लिया गया है उस नाम पर मत से। तो खटिया में अपने दादा को या दादी को या परिवार के किसी सदस्य को खटिया में डाल के 4 लोग लाते भी जिला चिकित्सालय और संबंधित स्वास्थ्य केंद्र लाए हैं। इस पर भी अपडेट दे चुका है। वहीं दूसरी ओर शिक्षकों का मुख्यालय में न रहना और शिक्षकों का और शिक्षकों का स्कूल टाइम में आपके मार्केट में परचेसिंग करना कभी भी देखा जा सकता है। तो और फिर प्राइवेट संस्था में भी आप देखिए कि डोनेशन के नाम में बड़ी बड़ी राशि लेते हैं, और फिर वो प्राइवेट के नाम में जब बड़ी बड़ी राशि देते हैं तो उसके उपरांत आप प्राइवेट शिक्षण संस्थान में अगर मोटी रकम अभिभावक की जेब तो कट ही रहे हैं, और सुगम और अच्छी शिक्षा भी प्रदान नहीं कर रहे हैं, और फिर घर में ट्यूशन भी पढ़ा रहे हैं वो प्राइवेट शिक्षक संस्थान की शिक्षिकाएं और शिक्षक, और शासकीय शिक्षक भी ट्यूशन पढ़ाने में अपना पैर कदम पीछा नहीं कर रहे हैं। वही सिवनी नगर सहित समूचे जिले में ये अवैध रूप से ट्यूशनों की कोचिंग क्लासेस लग रही हैं। चलिए उन पर बात नहीं करते, बेचारे बेरोजगार हैं,
अगर रोजगार नहीं मिल रहा है तो छोटे से कमरे में वो शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, वो कोई इशू नहीं है। लेकिन शासकीय शिक्षक जो घर में भी ट्यूशन पढ़ा रहे हैं उनकी भी जाने दीजिए कि भाई पढ़ा दो। लेकिन प्राइवेट शिक्षण संस्थान के लोग मोटी रकम भी काट रहे हैं। आज राजेश्वरी की 2 बेटी हैं, बड़ी वाली 11वीं में पहुंच गई, वो गए 4 जगह ट्यूशन जाने पढ़ाते हैं, 15 दूनी 30 और मतलब यहाँ से 6,000 दिन पढ़ाते बड़ी के। और हमारी सिद्धि अब 8वीं 7वीं पढ़ रही है तो के 1,200 रुपये महीने देने पड़ाते। तो मतलब आप प्राइवेट शिक्षण संस्थान में डोनेशन भी दो और फीस भी दो, और पता लगो ना स्विमिंग पूल है आपके पास और ना खेल का मैदान है, ना कोई ऐसी व्यवस्था है, तो आखिर आप डोनेशन किस बात का ले रहे हैं? और फिर आप भलते ही मतलब स्विमिंग पूल और खेल का और दुनिया के फीस ले लेते हैं अभिभावक से। तो मतलब कुल मिला के आप जेब भी काटोगे और वो प्राइवेट शिक्षण संस्थानों में जो आपने ये शिक्षिकाएं रखी है या शिक्षक रखे हैं, पहले उनकी योग्यता में तो जाइए आप कि भाई हिस्ट्री हो या गणित हो, मैथ्स या इंग्लिश हो, उन्हें तरीके से पढ़ाना आते है कि नहीं? तुम तो खाना पूर्ति कर रहे हो। अब जिला शिक्षा अधिकारी को या जिला प्रशासन जो है को उनसे भी सरोकार नहीं है, न ट्यूशन शिक्षकों से सरोकार है। और फिर आपके कॉलेज में मैंने अपडेट लगाया था कि गरीब छात्र निर्धन छात्र से बारिश के दिनों में शिक्षक अपना वाहन धुलवा रहे हैं। दुनिया संगत नहीं है। अगर आपका वाहन कीचड़ में भर गया तो आप खोज दो, कोई आपके बाप के नौकर है वो छात्र। अरे शासन पैसा दे रहा है तो वो सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है, तो आपकी मोटरसाइकिल धुलन थोड़ी जा रहा है और स्कूल में झाड़ू लगान, वो तो शिक्षा प्रदान करने जा रहा है। तो आपके विकासखंड कोरई स्थित शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सुखतरा में अध्यापक को शिक्षकों को स्कूल यूनिफॉर्म नहीं पहनकर अपने वो 15 अगस्त से पहले यूनिफॉर्म सिलवा लिए जाने की सूचना देने के बाद ही स्कूल में पदस्थ गणित के एक शिक्षक श्री शर्मा सर जी द्वारा विद्यार्थियों को कुछ दिनों से लगातार स्कूल के बाहर कई घंटों तक तेज धूप बरसात में खड़ा कर अत्याधिक प्रताड़ित कर रहे थे। साथ ही 9वीं के छात्र को पीटा भी गया था। छात्र कुणाल मालवी को बुखार भी आया है, वह विद्यार्थी भयभीत है। छात्र कुणाल मालवी को बुखार भी आ गया। अब भाई 9वीं का छात्र है, आपने ढोरे टाइम मार दे हो। आपके लड़का के कोई प्राइवेट संस्थान का शिक्षक 2-4 लात लगाए तो तुम्हारी समझ में आए, क्योंकि तुम्हें गवर्नमेंट हराम की तनख्वाह दे रही है और तुम अपने दायित्व का निर्वाह नहीं कर रहे हो। अब जे बेचारा गोस्वामी पॉसिबल है कि गरीबी चल रही है, कोविड-19 की 2-3 लहरें चली हैं, नहीं सिलवाया होगा यूनिफॉर्म। तो आप देख लो कि ये निर्धन टाइप का व्यक्ति है तो शासन यूनिफॉर्म भी उपलब्ध कराती है, शासकीय बुकें भी वितरित कराई जाती है, जो कोई इश्यू नहीं है। आप ज्यादा ही हो तो क्या दो भैया, जब तक आपकी यूनिफॉर्म तैयार नहीं होती आप स्कूल में आइए। सामने वाला अभिभावक जिला प्रशासन के सामने खड़ा हो जाएगा कि साहब मेरी कैपेसिटी नहीं है, मैं यूनिफॉर्म लेने में अभी असमर्थ हूँ। तो शिक्षक ने ऐसा नियम निकाल दिया है तो वो शिक्षक से बात करेगा, लिस्ट तैयार करेगा, सब जनप्रतिनिधि जो विधायक जी मुहैया करा देंगे कि भाई गरीब 10 शिक्षक हैं। अब तो दुनिया भर के तो नीति की दीवार में दे रहे हैं कई जनप्रतिनिधि, तो कई ऐसी संस्थान में खाना खिला रहे हैं वे लोकप्रिय हैं कि वे अपने उल्लू सीधे कर रही हकीकत जा है। मतलब शासकीय अमलों को चूतिया बना रही है कि हम प्रतिदिन निर्धनों की सेवा कर रहे हैं और खुद को पति चाय बेच रहा है और लक्ष्मी नारायण मंदिर में सो रहा हो, तो आलिशान भवन में रह रही है और कूलर और दुनिया के सोफा सेट है, राजेश्वर घर सोफा सेट नहीं है अच्छे, और फिर तो वो सम्मान भी कर रहे हो कि कोविड-19 को भी सम्मान चाहिए और वो बड़े बड़े सम्मानित हो रही हैं वे।
और उनकी जमीनी हकीकत चूनी नगरवासी जान रहे हैं कि जी अपना उल्लू सीधा कर रही हैं। जब से खबर लगी है तो दो चार ही अधिकारी वे भी काम आलम साहब पैसा दिए थे कि नहीं, भलता ही बहुत दिन चल रही है कि हम निर्धन गरीब को भोजन उपलब्ध कराते हैं। तो ऐसे ढेर संस्था हमारे तक भोजन उपलब्ध कराने के बाद हमारी नगर पालिका की आपकी दीनदयाल भोजन योजना सुचारू रूप से चल रही। वो तो जा खाना खाएं, ज्यादा ये तो लोग खाना नहीं खाए तो आप वो बनो खाना पैकेट बांटे, मगर किसी का उल्लू सीधा तो मत करो। जनप्रतिनिधि होता भी पैसा दे रहा है साहब की नहीं, आप बड़े आदमी हैं, बहुत बड़ा जने देखकर के जो उल्लू सीधो कर रही है, या फिर जहाँ भी नहीं देखकर के जनप्रतिनिधि कोई कार्यक्रम हो रहा हो तो अपने जेब से 10,000 निकाल दे कहीं दे भाई अच्छे से प्रोग्राम होना चाहिए, हम जरा स्वागत भी हमारा अच्छा होना चाहिए, बाजा आजा बजने चाहिए, फूल माशाल्लाह। तुम कम से कम जो अपने दायित्वों का उनका निर्वाह करिए। अब बेचारा यूनिफॉर्म पहन के नहीं आ रहा है तो पहले उससे सच्चाई तो पूछो कि वो उसके पिता किस परिस्थिति में है जो यूनिफॉर्म पहन के नहीं आ रहा है। अगर उसकी परिस्थिति ठीक नहीं है तो आप घर में ट्यूशन भी पढ़ा रहे हैं, आपको अच्छी शिक्षा अच्छी शासन तनख्वाह भी दे रही है और आप मुख्यालय से अप डाउन कर रहे हैं, नियम का उल्लंघन भी कर रहे हैं। अब 10 शिक्षक मिल के या 5 शिक्षक मिल के 100-100 रुपए भी उस गरीब लड़के को दोगे तो उसकी यूनिफॉर्म बन जाएगी। तो तुम उन्हें डोरा टाइप पीट रहे हो। तो पीटने के दौरान उनको पिता बेचारो चिकित्सालय में मैं आप छाया डाला हूँ मैंने कि चिकित्सालय कोरई में उन्हें गए उपचार करा रहा है, समाचार पत्र भी प्रकाशित कर रहा है। ऊपर जिला प्रशासन के कान में जू भी नहीं रेंग रही है कि शिक्षकों के ऊपर कड़ी कार्रवाई करे जो मोटरसाइकिल से सौदरा रहे थे और अपनी बाप की जागीर समझ के दूसरे के बेटे को पीट रहे हो और तुम्हारे बेटे को 2-4 लात मार दी तो तुम कहो एसपी के सामने खड़े हो जाओ वो राजस्व हमारे लड़का को मार दो, तो मतलब फंजीता ही है ना सारी। तो जहां एक और शिक्षक आपके ने पीटा है जिससे बुखार आ गया, विद्यार्थी भयभीत है, शीघ्र इस मामले में निष्पक्ष जांच करवा एकमात्र दोषी शिक्षक की शर्मा पर शीघ्र कार्रवाई की जाए। वही पीड़ित पर छात्र के पिता हरिचंद मालवी ने बताया कि अधिक स्थिति ठीक नहीं होने के आर्थिक स्थिति थी। अब आई तो बात भाई राजवीर जी की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के चलते यूनिफॉर्म नहीं सिलवा पाया हूँ मैं। 15 अगस्त से पहले यूनिफॉर्म सिलवा लिए जाने की बात प्रचार को बता दी गई। अब तुम यहाँ उसको यूनिफॉर्म का इशू लेके मार रहे हो जिस पर प्रचार ने स्वीकृति भी दे दी थी। इसके बाद भी उक्त शिक्षक अनावश्यक रूप से लगभग 10-12 विद्यार्थियों को प्रतिदिन परेशान कर रहा था। शिक्षक द्वारा कई घंटे तक धूप में खड़ा किया जाना और पिटाई किए जाने से छात्रों में भय का वातावरण निर्मित हो गया है। बच्चे स्कूल जाने से मना कर रहे हैं। कलबोड़ी बिहिरिया निवासी अभिभावक हरिचंद मालवी ने कलेक्टर से भी यह बात बताई है। इस मामले में शिक्षक ने बताया कि अभी वह स्कूल से वापस लौट रहा है, समय मिलते ही जानकारी दी जाएगी। मतलब कलेक्टर के बता रहा है कि हम लौट रहे हैं, अभी आ रहे हैं, तुम इंतजार करो जिसको ये बड़े भाई वो हो। और वो लेटर भी आपको दिया है मैंने कि उनने जिला प्रशासन को शिकायत किया। वही दूसरी ओर देखा साहब आप, मतलब आप वहाँ कार्रवाई तो नहीं कर रहे हो। हाँ, माना कि मेधावी छात्र छात्राओं को प्रशंसी पत्र एवं स्मृति चिन्ह देना भी जरूरी है कि अगर छात्राओं ने या छात्रों ने अच्छे अंक लाए हैं तो ये हमारे जिले के लिए गौरव की बात है। आप ले लीजिए, हमारे एक पंडित जी हैं, पत्रकारिता जगत के वरिष्ठ पत्रकार संतोष जी, अभी 10वीं में भी उनकी छात्रा ने बहुत अच्छे अंक लाई थी तो उन्हें उस समय भी जिला प्रशासन ने प्रोत्साहित किया था और फिर कर दिया है। हम मीडिया जगत के लोगों की बेटियां अगर इस तरह से अब बला रही हैं तो ये हम मीडिया जगत के लिए काफी हर्ष और सम्मान की बात है। शनिवार 6 अगस्त को कलेक्टर डॉक्टर राहुल हरिदास फटक द्वारा केंद्रीय माध्यमिक शिक्षक
शिक्षा बोर्ड परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर 90% से अधिक अंक अर्जित करने वाले छात्र छात्राओं को प्रशंसा पत्र एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर उत्साहवर्धन किया गया। उन्होंने केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय तथा एकलव्य विद्यालय के प्रतिभा भाव छात्र छात्राओं को अपने जीवन अनुभव को साझा करते हुए सभी से लगातार उसी ऊर्जा से अपने कैरियर की ओर बढ़ने की बात कही। उन्होंने विद्यार्थियों से सभी छात्र छात्राओं को सभी क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए सभी व्यसनों से दूर रहने, देश विदेश की जानकारी एवं सभी क्षेत्रों में अपनी समझ विकसित करने के लिए प्रतिदिन समाचार पत्र और किसी अच्छे व्यक्तित्व की किताब पढ़ने की बात कही। उन्होंने उपस्थित परिजनों से भी अपने बच्चों का हर क्षण में सहयोग करने तथा सतत उत्साहवर्धन करने की बात कही। आप दूसरों को ज्ञान तो दे रहे हैं अभिभावकों को, लेकिन आप शिक्षकों पे कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं कलेक्टर महोदय? ये आपको उदासीनता अगर हम बता रहे हैं तो राजेश सिन्हा ने बना है, क्योंकि स्पष्ट बोलता है राजधानी चैनल का जिला ब्यूरो, क्योंकि किसी से चाय से नहीं दबा है तो वो भैया स्पष्ट बात करता है। केंद्रीय विद्यालय सिवनी कक्षा 12वीं की धनुष श्री चौहान वाणिज्य संकाय में 96%, आर्यन बजाज विज्ञान संज्ञान में 94.40%, शताक्षी दुबे विज्ञान संकाय 94%, अभिज्ञान रहंगडाले विज्ञान संज्ञान में 93.60%, निमित बघेल वाणिज्य संकाय 93.60%, ओम साहू वाणिज्य संकाय में 93.20%, कुणाल अग्रवाल वाणिज्य संकाय 92%, साक्षी बैस विज्ञान संकाय 91.80%, आस्था भगत विज्ञान संकाय में 90.40% एवं सिमी जैन वाणिज्य संकाय में 90% अंक अर्जित किया है। इस तरह कक्षा 10वीं में यश वर्धन 97.80%, रोहन ठाकुर 97% 20%, पीयूष बड़गी 94.20%, सौम्या डेहरिया 94.60%, डाली रहंगडाले 94.40%, अनुष्का ठाकुर 93.80%, स्मिता सनोडिया 93.40%, स्पर्धा विश्वकर्मा 92%, सलोनी सनोडिया 91.80%, 93.40, स्पर्धा विश्वकर्मा 92%, सलोनी सनोडिया 91.80%, अनन्या ठाकरे 91.60%, जय बघेल 91.2%, खुशी नामदेव 91%, आदित्य मिश्रा 90.4% एवं अभिषेक तिवारी 92.2 अंक अर्जित किया है। तो कुल मिला के छात्राएं छात्रों से अव्वल आई हैं। आपने उनका सम्मान किया, उन्हें प्रशंसा पत्र दिया, आपने स्मृति चिन्ह दिया, तो इससे उनकी हौसला अफजाई तो हुई, वो पढ़ाई के प्रति सिंसियर तो रहेंगे, कम से कम मतलब हमारे जिले का नाम तो रोशन करेंगे। जैसे इसमें एक दुबे नाम दिया है मैंने, वो आपके संतोष वरिष्ठ पत्रकार और मेरे सहयोगी नहीं है, अब वो समाचार देते हैं मुझे तो मैं सहयोगी बोल बैठा हूँ, हालांकि वो मेरे से अच्छे पत्रकार हैं और दैनिक भास्कर तो कई दिन काम कर चुके हैं, तो सहयोगी बोलना पड़ता है तो मैं सहयोगी बोल देता हूँ। हालांकि वो मेरे पूजनीय है, उनकी बेटी ने भी अच्छे अंक लाई है और 10वीं में भी अच्छे अंक लाई थी। शताक्षी दुबे विज्ञान संकाय में 94%, अरे काफी लाई है। अगले बार 10th में उन्होंने 96% लाई थी।
तो भाई पत्रकारिता जगत से जुड़ी पत्रकारों की बेटियां अगर अव्वल आ रही हैं तो ये पत्रकार जगत हमारे सिवनी के लिए गर्व की बात है। जी किंतु ये जो एक मिनट और किंतु कुरैश के साथ की उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में सुखतरम में अगर ऐसी घटना हुई है, वही मोटरसाइकिल सुधरा मोटरसाइकिल धुलवा रहे, ये दोनों शिक्षकों पर कड़ी कार्रवाई अगर जिला प्रशासन करे तो कम से कम गरीब वर्ग के छात्रों को ये शिक्षक अपने बाप की जागीर समझ के या कोई घर का गुस्सा या पत्नी ने कुछ बोल दिया हो या फिर किसी ने से बहस हो गई हो तो तुम छात्रों को कूट रहे हो या मोटरसाइकिल सुधर रहे, तुम्हारे बाप के नौकर थोड़ी है छात्र, और कोई भी तुम प्राइवेट स्कूल के शिक्षक थोड़ी आओ कि तुम छात्रों को जबरदस्ती मारो। हमारा आदिवासी बहुल क्षेत्र का व्यक्ति जो पैसे के अभाव में शासकीय स्कूलों में शिक्षा दिलाने हेतु अपनी छात्र छात्रा अपने बेटा बेटियों को पढ़ाता है, किस मुसीबत से किताबें पुस्तकें और आपकी फीस और ट्यूशन फीस और आपके यूनिफॉर्म लिवाता है। आप तो 40-45 हजार की तनख्वाह भी ले रहे हो और आज तक धरना भी दे रहे हो कि भैया हमारे जो 6 महीना को जो नहीं मिलो तो वेतनमान नहीं मिल रहा हो, तो जो नहीं मिल रहा होगा तो बैठ गए टेंट लगा के, पता लगो वो टेंट के पैसा कोई भाजपा नेता या कांग्रेसी नेता दे रहा है, तो उनके इशारा में भाजपा सरकार और जिला प्रशासन के भी चाव रहे हो। तो ऐसी स्थिति में जिला प्रशासन और संबंधित उच्च अधिकारी शिक्षा मंत्री से लेके जिला शिक्षा अधिकारी कर रहा है। तो मतलब आप भाजपा की दुर्गति शासकीय अमला भी कर रहा है, क्योंकि भाजपा शासन काल में शासकीय अमलों की दाल निकल रही है, कांग्रेस शासन काल में खूब गली। तो आपने कभी धरना देना खचूदा है तनख्वाह आते हुए राय तो भी एफडी कर देते। कई शिक्षकों के भवन आप देखोगे राजवीर जी, तो दिनेश राय के भवन नहीं है इतने अच्छे, राकेशवाल जी के भवन नहीं है, उनके पास भी 4 व्हीलर मेंटेन कर रहे हैं, और फिर तुम हमारे गरीब छात्रों को मार रहे हो। और फिर जिला प्रशासन और जिला शिक्षा अधिकारी उन शिक्षकों पे कार्रवाई नहीं कर रहा है। ऑलरेडी वो उसका अभिभावक आवेदन दे रहा है, तो वो आवेदन पता लगो डिस्पैच ही पड़ो रहते हैं। मतलब न्याय संगत बात जिला प्रशासन को भी करना चाहिए। आज वह छात्र पढ़ रहा है, कल का भविष्य होगा, अब्दुल कलाम बन सकता है, क्यों नहीं बन सकता, सब पॉसिबल है। आपके द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बन गई, क्यों आदिवासी की कोई छात्र द्रौपदी मुर्मू क्यों नहीं बनती? क्या इम्पॉसिबल है? सब पॉसिबल है। लोग कहते पॉसिबल नहीं, कैसे पॉसिबल नहीं है? अच्छा पॉसिबल है यार, इम्पॉसिबल कुछ नहीं है। आदमी लगन और अपनी लगन से पढ़ाई तो करे, ट्यूशन का कोई औचित्य नहीं है। आप प्राइवेट स्कूल में जेब भी काट रहे हो राजेश तिवारी की, और उसके बच्चे ट्यूशन भी जा रहे हैं। उसके बाद पता लगो 42% ला रही परी, तो कहा रहो तुमने आईपीएस स्कूल वालों ने वो साल भर पढ़ाई का, एक मिनट आपने वो पढ़ाई का और फिर बाद ट्यूशन भी पढ़ी तो ओमेंट का पढ़ाए, और आपने ऑनलाइन क्लास लाए, और अब राजेश तिवारी टीसी ने खड़ा रहो है, तो आपसे क्वेश्चन कर रहा है संचालक से कि साहब आपने ऑनलाइन पढ़ाए हो मेरी बच्चियों को, उसका आप ले लीजिए, और ठीक है भाई डोनेशन के नाम पे लेते हो आप, ये पद्धति चल रही है, शिक्षा विभाग ने खुली छूट दे रखा, आप डोनेशन भी काट लो, मगर स्विमिंग पूल, खेल का मैदान और दुनिया की चीज के पैसा लाए हो तो वो राजेश तिवारी वापस करो, कोई दबाव तो बना नहीं रहो। तुम्हारे ऊपर की पत्रकार हूँ तो मैं तुम्हारे खिलाफ ने कार्रवाई सच्चाई बयान कर रहा हूँ, आपको पैसे लौटाओ, कोई अच्छे स्कूल पढ़े हैं। तो शिक्षा का गिरता स्तर का जवाबदार जिला प्रशासन भी है और जिला शिक्षा अधिकारी भी है, और शासकीय शिक्षा का 2 टूक मेरे चैनल के माध्यम से सुन ले कि हमारे जिले के गरीब के छात्र के बेटा बेटियों को आप प्रताड़ित नहीं कर सकते। एक राजेश तिवारी जरूर न्याय संगत बात करता है, तो मेरे सामने मारो तो मैं कॉलर पकड़ तुम्हें जिला प्रशासन के सामने खड़ा कर दे।
कि इनको किसने अधिकार दे दिया कि छात्र गरीब रहत के छात्र अगर यूनिफॉर्म लेने में असमर्थ हैं तो आप इनको मारपीट करो, इससे दूसरे छात्र भयभीत हो रहे हैं और वो स्कूल ले जा रहे हैं। और वो तुम गाड़ी क्यों धुलवा रहे थे उससे, क्यों धुलवा रहे थे? कीचड़ में आए थे, स्कूल टाइम पार्ट टाइम में लंच टाइम होता, आप खुद धुलते। तो वो गरीब का बेटा मतलब सुबह घास भी काट के अपने जानवरों के लिए लाए, फिर बेचारा उसका बाप सुबह से शाम तक मजदूरी करे और फिर वो बस्ता उठा के स्कूल जाए और तुम उसे गाड़ी साफ करवाओ, तो शिक्षक का पा है वो। तो ये जो हिटलरशाही ये शिक्षक चला रहे हैं, अगर नियम बना दिया जाए कि जो मुख्यालय में रहें और नियम अनुसार पढ़ाई करवाएं और परचेसिंग करते ये शिक्षिकाएं और शिक्षक न देखे जाएं स्कूल टाइम में, अगर जिला प्रशासन और जिला शिक्षा अधिकारी अगर थोड़ा कड़ा रुख अपना ले, और मोदी लहर तो बहुत चल रही है, भाजपा के शिक्षा मंत्री अगर कड़े निर्देश जारी करे कि समाचार पत्रों में हर एक न्यूज चैनल में आ रहा है, तो उसके बाद शिक्षा मंत्री भी उदासीन है, तो फिर क्या है? कांग्रेस शासन काल में और भाजपा शासन काल में फर्क क्या रह गया? जी राजीव जी। जी राजेश जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर।